अलाख निरंजन महाराज शंभु की जय हो। वाह, रामा कृष्णा तो बहुत अच्छी है आपकी। आप हैं कहाँ से, कहाँ से आए? मैं पुत्र बड़ी ही दूर से आया हूँ। कहाँ से? मैं बड़ी बड़ी झाड़ियों के पास में से आया हूँ। बड़ी बड़ी झाड़ियों के पास में? पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ? हो पहाड़ियाँ। अब पहाड़ियाँ तो हिंदुस्तान में बहुत है। कौन सी पहाड़ी के नीचे से आ रहे हो निकल के? कैलाश पर्वत। ओ, यहाँ पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। अब तो हम कुछ कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी तुमने हमें कुछ कहने की। क्यों? मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से? ओहो, वैसे जितने भी महात्मा हमारे गांव में आज तक आए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम फलानी जगह से आ रहे हैं, कहीं पास में से आ रहे हैं, समझे, कहीं मतलब पोखर के पास से आ रहे हैं या जमुना के पास से आ रहे हैं। जो आता है कैलाश पर्वत से ही आता है। हैं? हाँ बेटा। अच्छा, तो का कोई प्रमाण है, कोई पत्र है आपके पास? प्रमाण मांगता है, साक्षात बाबा से प्रमाण मांगता है। मूर्ख मूर्ख मत कहना, क्योंकि जितने बाबा भी आज तक आए हैं यहाँ सब कैलाश पर्वत से ही आए हैं। ठीक है, हाँ, मगर एक के पास भी कोई प्रमाण नहीं निकला आज तक। देखो पुत्र, दरअसल बात क्या है कि हम जो है बड़े ही सूक्ष्म साधु हैं। अच्छा, हमारी तपस्या का ज्ञान तो मामूली मनुष्य क्या लगाएगा। हाँ, और सीधे यूँ कहिए, सीधे सीधे ईश्वर आपकी ज्ञान का वो रखते हैं, मतलब इंसान नहीं रख सकते। नहीं पुत्र। क्या बात है भाई, वाह। मतलब तुम्हारे जैसे साधु इस गांव में बहुत आए हैं। हाँ, और हम ये चाहते हैं कि कृपया करके यहाँ से आप किसी और गांव में चले जाएं। खामोश। खामोश क्या मतलब? पुत्र, तुम हमसे इस गांव से हमें निकालने की बातें कह रहे हो? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा गांव छोड़ जाएं, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ के जो हमारे गांव में साधु संत आता है ना, वो कोई ना कोई हरकत कर जाता है यहाँ। मैंने अगर मंत्र पढ़ के शराब दे दिया इस गांव को तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारा गांव जो है ना बहुत सुखी है। अकाल पड़ेगा? अकाल फकाल कुछ नहीं पड़ेगा। हमारा गांव बहुत मजबूत है। अगर हमारे गांव में कभी 25 साल 10 20 50 साल भी अगर खेती नहीं हो ना, तो हमारे गांव को किसी गांव से अनाज लेने की जरूरत नहीं है। ये याद रखो। देखो पुत्र, हमारा गांव बांट सकता है 10-5 वर्ष। आपकी बुद्धि इतना सुनो नाज है, इतनी चीनी है हमारे गांव में, इतनी शक्कर है, इतना पेट्रोल है, इतना घासलेट है, इतना तेल है, इतना सब कुछ है हमारे पास। हाँ, घासलेट माने डालडा। अच्छा। हाँ, हमारे गांव में हर चीज की हर मात्रा में बहुत है। हम 10-10 20-20 साल आम गांवों को खिला सकते हैं। आप छोटा मोटा भारत के अंदर का जो हमारा ये गांव है, अमेरिका मान लीजिए सुप्रीम पावर है। अब यहाँ आप पुत्र, ये सुप्रीम पावर है हमारा गांव। देखो पुत्र, और सुनो, तुम्हारे जैसे पंडों को भी कईयों को खरीद के काम पे लगा देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शराफत से चले जाओ। नहीं, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें किसी खेती में और हाथ में तुम्हारे में फावड़ा दे दें और तुम खोदते खोदते वहीं पे मर जाओ। न जाओ। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे तुम ढोंग करते फिर रहे हो वो आन गांव में करो। देखो पुत्र, मैं ढोंग नहीं कहोगे? ढोंग नहीं कहोगे? अच्छा, तुम्हारे बारे में चलो मैं कुछ बात बताता हूँ, अगर तुम्हें ढोंग ही लगता है। हाँ, बताओ। तुम्हारा नाम रामपाल है, बताओ है कि नहीं? ना, रामपाल तो है। बताओ है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, रामपाल ही है। तुम्हारी रामपाल प्रधान है। तुम्हारी एक बेटा है और एक बेटे की बहू, बताओ घर पे है कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है। रहा सवाल सुनो, अब ये तुमने जितने पते ठिकाने बताए ना हमारे, अब मेरी बात सुनो। सच बताएं? जब इस हाँ बिल्कुल सत्य बताएं, असत्य नहीं है कुछ भी, सारी सत्य बात है तुम्हारी। जब गांव में घुसोगे तो रामपाल प्रधान का बोर्ड लगा हुआ है, वो तुमने पढ़ लिया। अब घुसे तुम गांव में, तुमने पूछ लिया काई से और काई ने बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ तक तो तुम्हारा ढोंग हो गया पास। अब ऐसा है कि आप शराफत से चले जाओ हमारे गांव को छोड़ के। और रहा दान दक्षिणा की बात, तो हमारे गांव में 60 घर हैं। हम आपको ये 100 का नोट देते और हमारा गांव छोड़ दो। नहीं पुत्र, ऐसा मत करो। नहीं तो उससे पहले हम आपके हाथ में फावड़ा दे दें और खेत की
आप खुदाई खुदाई करते करते मर जाओ। हमने क्या कहा, हमारा गांव हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका मानो। हम जितने भी गांव हैं सबको 10-10 20-20 साल के लिए हम नाज, गेहूँ, चीनी, चावल, मतलब हर चीज दे सकते हैं। हमारा गांव इतना अमीर है क्योंकि हमने अपने गांव पे इतनी मेहनत करी है। हम इस गांव के प्रधान हैं। यजमान आप बहुत गलत कर रहे हैं। अब ऐसा है, आपके बारे में कुछ गलत ना हो जाए इससे पहले कि आप निकल लें। चलिए यजमान। खांसी ज्यादा हो रही है, खांसी ज्यादा हो दवाई ले लें। जाने कहाँ कहाँ से साहब ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं, भगवान ना करे कुछ चक्कर चला के हमारे गांव की छोरी ले जाए, छोरा ले जाए। कोई पता थोड़ी है, ऐसे लोग ले जाते हैं उठा के। मैं टिकने ही नहीं दे सकता अपने गांव में। खैर कोई बात नहीं। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन है बेटा? मैं जानू ना हूँ। चक्की वालों की लड़की, आपने रिश्ता तय कराया था मेरा। चक्की वालन की लड़की? हाँ मैंने रिश्ता कराया? हाँ, आपने शादी कराई थी। मैं तो बहुत शादियाँ कराई हैं, कौन कौन की याद रखूँ मेरी अभी, मुझे वैसे समझ आपने में ना आ ऐसी रही। जगह शादी करवा दी, उन्होंने दहेज के चक्कर में निकाल दिया मुझे। भाई मैंने तो निरी शादियाँ कराई हैं, मुझे तो ध्यान ही ना आ रहा कि तेरी शादी कब कराई और चक्की वालन की कराई होगी। खैर क्यों निकाल देंगे, ऐसे कैसे निकाल देंगे? वो दहेज नहीं दिया इसलिए। दहेज नहीं दिया? हाँ। अरे ऐसे तो मैं देख लूँगा उसकी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे निकाल देगा। और तू एक काम कर, हाँ चल मेरे साथ, मैं चल रहा हूँ। आपने ऐसी जगह शादी कराई थी मेरी, जो सास है का मारती है मुझे सास, और वो ससुर जी जो हैं वो दारू पी के आ जाते हैं, अच्छा, कलेश करते हैं घर में। और सास मारती है? हाँ। अच्छा तो तू एक काम कर, चल घर पे, मैं देखता हूँ। अभी नहीं जा रही, अभी तो पापा के पास जा रही हूँ, पापा के साथ जाऊँ। अच्छा अपने पिताजी के पास जा रही हाँ, है? पापा के साथ चलेंगे उधर। ठीक है तू जा, मैं जरा चौपाल कर आऊँ और फिर मैं आता हूँ। ठीक। जा जा तू नमस्ते बेफिक्र, दादी। नमस्ते, तू बेफिक्र होके जा, मैं देख लूँगा। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, इधर आ जा। थोड़ी पहचान से में ना आई मेरे। वो चक्की वालों की लड़की। अच्छा, चक्की वालों की लौंडी आए तू। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तू यहाँ कैसे? और तू तो ससुराल में होना चाहिए। ससुराल वाला ज्यादा निकाल सम- दिया। निकाल दिया? हाँ, दहेज के चक्कर में। दहेज के चक्कर में निकाल दिया? शादी किसने किसने कराई तेरी? प्रधान जी नहीं है, उन्होंने। बस एक साल पहले की बात है, खुद की लौंडिया भी यहीं पड़ी पकड़ दहेज के चक्कर में। अब शादी तेरी ऐसी जगह कराई कि अब तू भी दहेज के चक्कर में यहाँ पड़ी है, यानी कि करवाया अपनी लौंडिया की तरह ही उन्होंने, हैं? कलेश होती है उस घर में शादी ही रोज। करा रहे थे तो किसी अच्छे घर में कराते। कलेश होती है उस घर में रोज। अच्छा। पापा जी ने तो पैसे पूरे दिए थे इन्हीं हाँ, के हाँ। हाथ में, ताऊ जी के हाथ में। हाँ, तो उन्होंने पता नहीं दिए हैं या नहीं दिए, वो लोग कहते हैं दिए ही नहीं है हमें, इसलिए वो कलेश करते हैं घर में। वैसे घर तो सही है, वो बस पैसों के चक्कर में ही वो कर रहे हैं। वैसे आदमी तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर तो लाली, फिर वो उनमें फिर कोई कमी नहीं है वैसी देखी जाए तो। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रधान जी ने कुछ रास्ते से रास्ते घपला कर लिया है। हाँ, पता मान नहीं। चाहे मत मान, अब घर पे जाके देखती हूँ, पापा से बात करूंगी। क्योंकि इन्होंने अपनी ही लौंडिया की शादी जब करी ना, देने की वजह ले लिया। सही बताऊं तो बात है ये, क्योंकि इन्होंने करा है पक्का वाला घपला और ऐसी जगह फंसा दी, अब जिंदगी बर्बाद है। अब इन्हीं की छाती पर रह तू, इन्हीं के घर में। सही कह रही हूँ मैं, अपने घर भी मत जा, इन्हीं की छाती पर जा, ठीक है ना? वो अभी कह के गए हैं मुझसे क्या? कि कल पंचायत होगी, उधर आ जाइयो। ऐसी पंचायतें ना जाने कितनी होती हैं, सुबह से शाम तक। तू हो रही है बाबली, मान जा। अब पापा के पास जाती हूँ, वो बताते हैं, वो करना पड़ेगा। हाँ वो बात तो खैर ठीक है, पर चल कोई बात ना, चली जा। नमस्ते दीदी। नमस्ते, मैं बात करूंगी प्रधान से जब देखो लौंडिया। राम राम। मुंह टेढ़ा करके ऊँ क्यों कर रही है? नहीं नहीं, वो नाक का मतलब मुंह में लकवा मार गया है तेरे। तुम्हारे मार जा जो- लखवा। जो- नहीं, कर तुम तो हो ऐसे जा रही है। लंगड़े, तुम हो जा लूले। अरे पहले तुम्हें तू ही मार हो जा गई। फालिस। अरे फालिस तुझे- मार जा फालिस। अरे हाँ। फिलहाल तो तोय मार गई तुम्हें है। हो जा फालिस मार जा। मुंह टेढ़ा बना रही है यूं हो जा। और तिरछा बना रही है और मुंह से जना काका ऊँ आ कर रही है।
अरे ऐसे तो कोई पीछे से भी ना बोले, जितनी तू आगे से बोल रही है। पीछे से कौन सी साइड होती है बोलने की? अरे मैं तो पीछे की नहीं, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो आदमी कहीं से मतलब कम से कम भगवान ने मुंह दिया है ना, इससे ढंग से बात करो। अच्छा, समझे, हाँ? भगवान ने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा शरीर दिया है हाँ? लौंडियों की जिंदगी खराब करने के लिए, रिश्वत खाने के लिए, हैं? शर्म तो आती ना, किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मरा नहीं जा रहा। अगर नहीं मारा जा रहा तो सल्फास खा लो, ट्रेन के आगे कूद पड़ो, कम से कम मरो तो सही। ऐसा चुल्लू भर अच्छा, पानी में ये तू डूब के मर जा, तुम्हारी तुझे मौत हो जाएगी तो मैं समझ लूंगा मेरी हो गई। तुम्हारी मैं क्या कह रहा हूँ, कब की है? पहले चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर, फिर मैं ये सोच लूंगा कि तू नहीं मरी, मैं ही मर गया हूँ। अच्छा, हाँ। मैंने इतने बुरे कर्म कांड न और करे। अच्छा, चल मैंने तूने नहीं करे ना। लौंडियों के शादी उनमें से खाया अरे नहीं है। मेरी सुन तो हाँ, ले। कन्याओं को अपने खाया नहीं अरे है। अपने बके जा रही है। हाँ। जो तू कह रही है सल्फाद मैं खाऊं, वो तू खा के देख ले। अच्छा। मैं ये सोच लूंगा मैं मर गया। तू कह रही है ट्रेन से कट के, तो तू कट गया, मैं सोच लूंगा मैं कट गया। हाँ। हाँ? अच्छा, तू करके तो देख इनमें मैं कोई क्यों काम। करने लगी? मैंने कभी बुरे कर्म ही नहीं करे। जिसने बुरे ओहो, कर्म करे वो करेगा, सारे बुरे वो काम करेगा। बुरे कर्म मैंने करे। तुमने करे। हाँ, मैंने करे। हाँ। मगर तू ये सारे काम तू कर। क्यों? सल्फाद तू खा, क्यों? ट्रेन के नीचे तू कट। अच्छा। मैं समझ लूंगा ना कि मैं मर गया, मैं कट गया। अच्छा। हाँ, और चुल्लू और पानी में डूब गया, मर जा तू, मैं सोच लूंगा मैं मर गया। कम से कम शकल अच्छी नहीं है, दो कौड़ी की बात तो अच्छी करा करो। मेरे डायलॉग मत बोल, हाँ? अपने डायलॉग मिला। अरे चलो, आड़े शकल अच्छी तिरछा नहीं मुंह है। बना दिया। हाँ। अरे कम से कम भगवान ने मुंह दिया ना, ये चोंच बराबर, इससे सही बाणी बोलो। चोंच बराबर हाँ। लंबा मुंह दिया मुझे तो। काहे ना दिया, अभी नाक टेढ़ी बना रही, मुंह टेढ़ा बना रही, बात निकल ना रही। हाँ। तभी तो मैं कह रहा कि भाई पिछवाड़े से आदमी ऐसे नहीं बोलता, कम से कम तू अगाड़ से भगवान अरे ने वाह दिया था, भैया, अच्छा बोल। मेरी बात सुन लो। हाँ। ये फालतू की बकवास मत करो। एक बात बताओ, हाँ, बोल। तुम लौंडियों के दलाल हो क्या? है, ये अपने अब्बा अपने घर का बिजनेस मुझे मत बता। मेरे घर में बिजनेस ऐसा नहीं होता। नहीं, तू तो सुनो, बिजनेस मेरे जब घर तो तरक्की हुई है तुम्हारी। भाई तरक्की जब हुई है, मेरे- ऐसे काम कर करके तो तरक्की मेरे करी। घर में देख अगर हमारे पास तो बिजनेस देख देख ये रहा भाई, ये आदमी- सूती पहने हुए हैं। देख हाँ। अगर हम तरक्की करते हैं ऐसे, तो हम भी तेरी तरह एक चमक आप चमक के पहनने लौंडियों के होते। दलाल बताओ, उस लौंडिया की जिंदगी खराब करो। हाँ, अरे हम गांव के प्रधान हैं। अरे घंटा, अरे घंटा तेरे खानदान में हुआ कोई? हाँ, प्रधान मेरे खानदान में। हाँ। बताओ लफड़ा क्या है? लपड़ा? मुझे क्या पता लपड़ा क्या है। अरे शादी करा दी, ब्याह करा दिया, कब मैंने ठेका लिया है पूरी उम्र का? हाँ, ठेका लिया है मैंने। तुमने? हाँ, ठेका लिया है मैंने। अरे यार, अरे शादी तो एक दूसरे की कोई ना कोई कराता ही है। अभी तू मेरी करा दे, तो क्या तूने ठेका ले लिया मेरा? अच्छा, हाँ? कम से कम ऐसी जगह तो कराओ जो तुक्का फजीते नहीं हो लौंडिया के। अरे तो मैं तो यही देख के कराया, कोई फजीता ना हो। अच्छा, और क्या? बीच में दलाली जो खाई। दलाली तू खा लियो, मेरी करा दे। ऐसा अच्छा। कर, हाँ तू खा लियो। मैं तुम्हारी तरह नियाती गंदा काम घटिया काम नहीं करती। अरे तो मत करियो, मेरी करा दे। मेरी बहू ना है। अच्छा, तू करा दे फ्री में। तुम्हारे कौन दांत देख रहा बूढ़े के? कौन हैं? बूढ़ा होगा? तेरा बाप। अच्छा। देख अभी जवान मुझे हाँ, काली, जब भी तो मैं कहूँ देख बाल हर गली काले। में तुम्हारा ही बच्चा देख, घूम रहा है। अरे अभी क्या है, अभी तो जवानी की महक हर है। गली में तुम्हारा ही बच्चा घूम रहा है। जब भी तो औरतों के देख, और देख, सुनो देख। नल पे पिटो। फिर ये गंदे हाँ। फिर गंदी बातों पे आ गई। देखो ज्यादा फालतू बकवास तो करो मत। ठीक है ना कर। आखिर में ये बताओ, आखिर में ऐसी बात क्या है? वो छोरी जो है अपने ससुराल से यहाँ आ गई मायके में। देख भाई। अब वो ये कह रही है कि दहेज के पीछे मुझे निकाल दिया है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दहेज पूरा गया नहीं है। अगर नहीं भी गया है तो उसे भिजवा दो, उसे उसके घर भेजो। मेरी बात सुन ले, दहेज पूरा गया है। अब मैं जाऊंगा उनके घर और बात करूंगा भाई कि क्या बात है। अभी तो बात छोरी ने बताई है, अच्छा, वो बताएंगे जब तो वो बात सही मानी जाएगी, दोनों पार्टी बैठेंगी। अच्छा। अब तू मुझे गलत सलत साबित कर रही है, मुझे मत कर गलत साबित। मैं गलत नहीं साबित कर रही हूँ। बात ये भाई है, शादी तो देख सुनो। कोई ना कोई कराता ही है। नहीं, शादी कराते हैं वो बात ठीक है, लेकिन वो बात जब दहेज की आ रही है, उसके बाप ने तो भैया पूरा पैसा लगाया था। हाँ लगाया हो, पूरा पैसा लगाया। हाँ। तो फिर उनके पास पूरा दहेज क्यों नहीं और पहुंचा? रहा सवाल देख, शादी कराने वाले और का- सुनो, हाँ। लेन देन भी तुम्हारे हाथों से हुआ है, हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ? है क्या नहीं? हाँ हाँ, हाँ, तो जो मुझसे तय है वो मुझे दिया होगा, जो उसका तय है उसे दिया होगा। अब ये क्या बता दे। पता कितना दिया, कितना लिया, क्या करा, क्या हाँ तो नहीं बस करा। तो अरे तो अब मैंने ऐसा है, हाँ। ये बातें सुलझवा के फालतू बकवास कम करा करो। ये सारी बातें सुलझाओ, उस लोंडिया को उसके ससुराल पहुंचाओ, ठीक है? ठीक ये है। फालतू की बेवकूफी मतलब वाली तू बात मुझे मत करा करो। मैं प्रधान हूँ इस गांव का, तू मोह दादागिरी करके क्यों दिखा रही? एक बात बताओ, हाँ। प्रधानी का काम दिया तो तुम प्रधानी करो। ये दहेज भाई वो दहेज फरेज मत कराओ। एक बात सुन ले। सुनो मेरी बात,
सुन लो पहले। हाँ। तुम प्रधान हो, यहाँ के प्रधान का काम करो, नाली खरंजा लाइट खंबे गड़वाना, जे शादियों के काम कब से करने लगे तुम? एक बात सुन ले, और ये प्रधानों के काम नहीं होते शादियों के करने के। अब तेरी हाँ। हो गई पूरी बात, अब बात पूरी हो गई तो सुन ले। हाँ। देख, प्रधानों का काम नाली खरंजे लाइट ये सारे काम प्रधानों के, और शादी कराना ये सेवा का काम है, और ये सेवा तो हम जरूर करते हैं और करते रहेंगे। चलो हटो, ठीक है, जाओ जा निकलो यहाँ से। अलाख निरंजन। प्रणाम बाबा। प्रणाम पुत्री प्रणाम, खुश रहो, आबाद रहो, आनंद रहो। अरे वो तो खैर सब खैर है ही। हम आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? बेटा मैं आ रहा हूँ गया सिंधु सागर। गया सिंधु सागर से? वहाँ क्या करने गए थे? बेटा वही हमारा एक जन्म स्थल है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं से इस स्वरूप की, इस रूप धारा की वहीं से उत्पत्ति होती है। ओ जी अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो बाबा मैं ये चाहती हूँ आप हमारे गांव में चलें। ये गांव सामने वाला आपका जी, है? जी, जी। नहीं बेटा, इस गांव में नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे इस गांव का तो प्रधान बहुत हरामी है बेटा, बहुत ही बेकार। ये समझ लो, उसे भक्त भाव से कोई मतलब नहीं है। उसको हर एक इस वेशभूषा वाला आदमी उसको पाखंडी नजर आता है। ओ इसलिए बेटा बाबा तुमने बिल्कुल करेक्ट बोला। वो मतलब सही बोला। हाँ। इंग्लिश नहीं आती आपको लगता है? हाँ, नहीं। पर तुमने बिल्कुल सही बोला। सही अच्छा, बताऊं, और जो क्या है वो बस अब मैं क्या बताऊं उसके बारे में, उसके मैं तो अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती उसके अच्छा, बारे में अच्छा, बोलना। अच्छा। पर इसीलिए मैं बेटा- चाहती हूँ आप चलें। नहीं बेटा, नहीं। क्यों? नहीं बेटा। अरे क्यों? हम मैं- कह रहे हैं ना आप हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो, उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं नहीं जाऊंगा। हम्म? नहीं जाऊंगा बेटी। अच्छा बाबा आप चलिए, मेरी जिम्मेदारी है। चल। नींद में हो मुझे ऐसा लग रहा है। तुझे इस भक्ति को देखने के बाद में मेरा दिल प्रसन्न होगा। अरे आपका फेस देख के मुझे एक बाबा याद आ गए। आ जाओ चलो। जी बोल रही है। आ जाओ। चल। आ जाओ प्रभु। ओ, भाई ये कौन है? ये हमारे बाबा हैं। ये तुम्हारे बाबा हैं? हाँ। अभी इन्हें हमने दक्षिणा दे दी पूरे गांव की तरफ से। अच्छा। हम अकेले ने, और इनसे कह दिया हमारे गांव में से चले जाओ। ये ढोंगी बाबा हैं। कोई गांव में अगर कोई केस हो गया, कोई हेस नेस हो गई, ये ऐसे बाबा करके चले जाते हैं। जी बाकी मतलब बोलिए। मतलब बकिए। नहीं बोलिए। ये छोटी सी चौथ से ढंग की बात कर लेकर। बहुत अच्छी भाषा बोली है पुत्री। हाँ पुत्री और ने एक तो मिनट- तेरे मतलब की बात है ना बाबा। अरे एक्सक्यूज मी। हाँ, वो अंग्रेजी बोलती है। अरे मेरी excuse बात me। सुन लो। कोई केस करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करेगा, किस वजह से करेगा, आपको क्या? मैं लेकर आई हूँ अपने घर में, मैं रखूंगी। तुम बीच में रास्ते का रोड़ा खाए बने पड़े हो। तो क्या रोड़ा- पूरे गांव की ठेकेदार है? हाँ बिल्कुल कौन बन है? जाऊंगी। चौधरी है। चौधरी तो हुई। चौधरी। अरे हट, तेरे जैसे चौधरी फटुए जन कितने मारे फिरते हैं। बकवास कम कर। पटुए? हाँ। और तुम्हारे जैसे प्रधान। अब इनकी असली बात पे बताऊं मैं? बताए। चलिए गुरुजी आप इनकी बातों में बताओ। चल। गुरुजी? जी ये तेरे गुरुजी हैं? बिल्कुल मेरे गुरुजी हैं, और मैं इनको लेकर जा रही हूँ, आप नहीं रोक सकते। हम हाँ अब मजबूर तो यूं है कि तू अपना घर ले जा रही है और बता रही है गुरुजी। गुरुजी अब हम हैं। क्या कह सकते भाई हैं? मैंने इनको अपना गुरु बनाया। मगर गांव में दिख मत जाना तुम मुझे। इसी के घर में बंद रहना। अगर बाहर दिख गए तो ये समझ लेना सुनो। बुग्गी में डलवा के गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। पुत्री, हाँ। इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। भाई ये इंसान इतना बोलता है, इतना मैं बोलता प्रधान जी है। एक बात अरे कहना- तू तो गूंगी है खानदानी। हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये अपने घर ले जा रही है, समझे? वरना हम तुम्हें एक सेकंड इस गांव में खड़े नहीं होने देते। क्यों खरीद लिया गाँव? ओ खामोश रहे, खरीद लिया है गांव। हाँ इनके बाप का है। हाँ हमारे बाप का है, हम यहाँ के प्रधान है। हाँ। और हम ढोंगी बाबाओं को नहीं खड़े होने देते। अच्छा, खड़े मगर हैं। तू अपने घर लाइए, तेरे गुरुजी हैं, हम कुछ ना कर सके, अपने घर ले जा। तुम कुछ मगर करने लायक सुनो, हो ही नहीं। मगर सुनो ढोंगी बाबा, बोलो। अगर तुम इसके घर से बाहर दिख गए तो बुग्गी में डलवा के आन गांव में फेंकवा नहीं दूंगा। पुत्र, मैं आपको बताऊं, मैं बाहर तो नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बाहर के शुद्ध ताजगी हवा है, उसमें बैठने का मैं बड़ा आनंद है। खुलवाऊंगी। मैं हाँ, हाँ, हाँ,
पुत्र, हाँ, ये हाँ। बात। पीपल का और तेरे पेड़ है। साथ कल को ये बाबा हुए स्नेच कर दे ना कुछ का क्या? तो हमसे शिकायत मत करिए कि अब तुम हमें बचा लो क्या? प्रधान जी, हम बचाएंगे नहीं। मुझे इन पर भरोसा है लेकिन तुम पे भरोसा नहीं। ना मैं बता रहा हूँ कुछ अमेरी कर दिया ना, राजनीति के साथ कहीं जाना इन्होंने नहीं। कुछ अनर्थ कर दिया तेरे साथ। क्यों कर देंगे? जो तू मुंह से भी ना बता पाए गाँव में, ये बता दिया है मैंने तुझे। ये भगवान- ऐसे बाबा ही करके जाते हैं जो पुत्र, कुछ करते मुझे तो हैं। आप में खोट लगता है इस बात का। ऐसा है, ज्यादा इसके खोट अंदर? खाट की बात करी ना चलो तभी आप ये जाओ। खुटवा दूंगा। जाओ जाओ चलो हाँ। चलो जाओ। मैंने देखा ठीक है, आप जाओ, में जाओ। खोट। मत का कल को मेरे पैर मत पकड़िए, इंसाफ मत मांगियो कि प्रधान जी मेरा इंसाफ कर दो। पुत्र, बता दिया, निकलो। अगर कुछ हेस वेस हो गया तेरे साथ। अरे चुप जाओ। मैं बताऊं और ये ऐसा बताइए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद कर रखा है। हाँ अच्छा, इसमें कोट चोट